हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करवा दिया बच्चों हमने, चैप्टर नंबर 6 करवा दिया और मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 भी करवा दिया है। अगर हमारी मैथ्स की चैप्टर नंबर 7 की वीडियो नहीं देखी है कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में, तो जरूर हमारे चैनल पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने वो वीडियो देख रखी होगी और आज आप हमारे इस वीडियो में आए हो उस वीडियो को देख के। ठीक है बच्चों, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो चैप्टर हमारा 8 चल रहा है, ये क्लास 8 का। देखो बच्चों, अलजेब्रिक का मतलब होता है अल्फाबेट, मतलब ए बी सी डी, ये जो भी होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं अलजेब्रिक। एक्सप्रेशन अभी हम बताते हैं क्या होता है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है बच्चों फॉर्मूले। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मूले। देखिए बच्चों, यहाँ पर दे रखा है x प्लस में 3। ये x जो भी होगा हमारा a b c d, ये हमारा क्या होगा बच्चों? अलजेब्रिक होगा। क्या होगा बच्चों? ये हमारा अलजेब्रिक। जब ये इसी भी नंबर के साथ, जो ये नंबर मिला हुआ है 3 यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे? 3 को कांस्टेंट कहेंगे। जब ये दोनों मिलकर एक वैल्यू पता कर दे, जैसे कि x प्लस 3 हो गया हमारा, तो इस चीज को हम कहेंगे एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x हमारा हो गया वेरिएबल और 3 हो गया हमारा बच्चों कांस्टेंट। x क्या हो गया बच्चों? हमारा वेरिएबल और 3 हमारा क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो 2y माइनस में 5, 2y माइनस में 5, यहाँ वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसे कहेंगे जिसमें वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है बच्चों फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मूले। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी बच्चों। जो भी हमारा ए बी सी डी, जो भी वर्ड आते हैं हमारे, जो भी लेटर्स आते हैं एक्स वाई जेड ई ए बी सी डी, ये सारे जो हमारे क्या है? अलजेब्रिक है। जब इनके साथ हमारा कांस्टेंट वैल्यू मिल जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ये जो नंबर हमारे मिल रहे हैं इसके साथ 3 -5 2 4 7, ये सारे क्या है बच्चों? हमारे कांस्टेंट है। क्या है बच्चों? ये कांस्टेंट। आगे समझते हैं बच्चों इसी का। ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का, ये इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर नंबर 8 का आज इंट्रोडक्शन होगा कि इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या ये पढ़ेंगे। आप अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के बारे में भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस ये समझेंगे कि इस अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक को क्लियर कर लिया ना बच्चों, तो आपको आसानी हो जाएगी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो एक और बात दोबारा से बताते हैं। x का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? वेरिएबल और 3 का मतलब है बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट। जब ये दोनों चीजें अलजेब्रिक प्लस में कांस्टेंट दोनों मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर बोला गया था ऐड का। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? ऐड। अब यहाँ पर देखो 7x² माइनस में 4x प्लस में 5 और इसके साथ ये ऐड करना है, तो ये वैल्यू नीचे ऊपर आ जाएगी और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। देखो जैसे कि यहाँ पर x² दे रखा है, इसमें x² नहीं दे रखा, तो उसके नीचे कुछ नहीं आएगा। -4x दे रखा है, यहाँ पर 9x दे रखा है, तो 4x के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 9x आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस का 5 दे रखा है, यहाँ माइनस का 10 दे रखा है, तो +5 अब माइनस में नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए। अब यहाँ पर देखो बच्चों एग्जाम्पल 2 दे रखा है। एग्जाम्पल 2 में क्या दे रखा है? ये सारे क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी बस इसका इंट्रो दे रहे हैं बच्चों। देखो
यहाँ पर क्या बोला है, सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस में 6y माइनस में 3 फ्रॉम बोला हुआ है 7x² माइनस में 4xy प्लस में 8y का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3y। जहाँ पर भी बच्चों फ्रॉम लिखा हुआ ना, तो इसकी पहली डिजिट, इस साइड वाली पहली डिजिट वो ऊपर आ जाएगी, और जो पहली ये जो पहला ये लिखा हुआ है, ये जो बाद वाला जो फ्रॉम के इस साइड वाला है वो ऊपर आ जाएगा, और ये वाला डिजिट हमेशा नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब भी कहीं भी फ्रॉम लिखा हो तो इसका जो हमें सेकंड वैल्यू दे रखी है वो पहले आ जाएगी, और जो हमें फर्स्ट वैल्यू दे रखी थी वो नीचे आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी थी हमने ऊपर लिख दिया, और जो जिसके वेरिएबल जैसे कि स्क्वायर है या क्यूब है, किसी के भी नीचे जो वैल्यू है उसके नीचे आ जाएगा। जैसे कि x² है, यहाँ पर x² है, हाँ तो इसके नीचे x² आ जाएगा। यहाँ 4xy है कि यहाँ पर xy है नहीं है तो कुछ नहीं आएगा बच्चों। 8y² है, y² है, यहाँ पर है y², यस है तो यहाँ पर भी y² आ जाएगा। यहाँ पर 5x है, यहाँ 5x है नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 3y है, यहाँ पर 6y है, बिल्कुल 6y आ जाएगा। -3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो -3 साइड में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जब ये चीज़ उतार लेंगे तब क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन चेंज। जो ये प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। इसके अपोजिट साइंस हो जाएंगे। जो प्लस का होगा वो माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का होगा वो प्लस का बन जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे, 7 में से 5 गया 2, यहाँ -4 का -4, अब ये माइनस नहीं बचेगा, ये 4 हो जाएगा, तो 8 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों 12। और यहाँ पर देखो 5 का 5 ये उतार लेंगे। अब ये 6 प्लस का नहीं है, माइनस का है, तो -6 और -3 -9 और -3, और यहाँ पर ये क्या है प्लस का है, माइनस का नहीं प्लस का है, तो प्लस का 3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर हम करेंगे अगली वीडियो में, देखिएगा बच्चों। आगे हम समझते हैं इंट्रो में ही। देखो आगे बच्चों हमारा है मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। देखो बच्चों मोनोमियल क्या होता है, जिसकी एक ही टर्म हो। क्या हो बच्चों, जिसकी एक टर्म हो, वन टर्म हो जिसका, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोनोमियल में, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया जाए 4x, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बच्चों 4x, यहाँ पर सिर्फ क्या बोला हुआ है 4x, तो ये जो 4x हुआ सिर्फ एक ही है ना बच्चों, तो यहाँ पर हो गया इसका मोनोमियल। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है बच्चों सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंगल मतलब एक। ठीक है बच्चों, 4x हो गया, यहाँ पर 12x हो गया, तो सिंगल है ये। 3xy, 15xy, -15xy, ये सारे क्या बच्चों हमारे सिंगल है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, मोनोमियल। तो आई होप आपको मोनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मोनोमियल मतलब क्या है, जिसकी फर्स्ट मतलब यह कि जिसके क्या है बच्चों, सिर्फ एक ही हो, एक ही टर्म हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। आगे देखते हैं बच्चों, अगला हमारा है मोनोमियल। मोनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल देखो बच्चों, बाइनोमियल में मतलब बच्चों 2 टर्म्स। क्या होंगे बच्चों, इसके 2 टर्म्स होंगे। बाइनोमियल में 2, मोनोमियल में कितने 1, बाइनोमियल में 2 और बाइनोमियल में 1 और बाइनोमियल में बच्चों 2 होंगे। इसी का ये ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल में बच्चों 3 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 3 टर्म्स। ठीक है बच्चों, ट्रिनोमियल में 3, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, यहाँ पर लिखा ना बच्चों 3 टर्म्स। और इसके बाद आ जाता है हमारा पोलिनोमियल, जो मतलब 3 टर्म से ज्यादा जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे पॉलिनोमियल। क्या आ जाते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है इसका, देखो ध्यान से देखो बच्चों, हमारा ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो हमारा मोनोमियल है, मोनोमियल, जो हमारा मोनोमियल है वो सिंगल टर्म होगा, मतलब जैसे कि 4x हो गया, ये सिंगल हो गया। बाइनोमियल होगा हमारा क्या होगा बच्चों, बाइनोमियल में इसमें बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगे, जैसे कि x प्लस में 3, ये एक पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म है, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल x प्लस में 3। और ट्रिनोमियल में कितने होंगे बच्चों, 3 टर्म्स होंगे। ट्री का मतलब 3, ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल में कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 3 टर्म्स होंगे। जैसे कि 12x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7, तो ये हमारे कितने हो गए 1
2 एंड 3। तो ये ट्रिनोमियल में कितने टर्म्स हो गए बच्चों? 3 टर्म्स हो गए, तो इसे हम कहेंगे ट्रिनोमियल। अगला हमारा आ जाता है पोलिनोमियल, जिसके भी 3 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए, जिसके 3 से ज़्यादा टर्म्स आ गए, तो उसे हम कहेंगे बच्चों पोलिनोमियल। क्या कहेंगे बच्चों? इसे पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्रिनोमियल है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर x प्लस में 3, ये जो हमारा ये जो x है, ये हमारी क्या है बच्चों? वेरिएबल है। क्या है बच्चों? ये वेरिएबल। ये क्या है बच्चों? हमारा वेरिएबल। और यहाँ पर जो 3 है, 3 क्या हमारा? कांस्टेंट है। शुरुआत में भी बताया बच्चों, वीडियो के शुरुआत में ही बताया, ये हमारा क्या है? x क्या हमारा होगा? वेरिएबल, और 3 क्या होगा बच्चों? हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट होगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या बच्चों? फैक्टर किसे कहेंगे? फैक्टर किसे कहेंगे? देखो बच्चों, फैक्टर, अगला क्या हमारा बच्चों? फैक्टर। अब जैसे कि मान के चलो हमने मोनोमियल में लिया 4x लिया, तो 4x क्या है बच्चों? 4 किसके साथ मल्टीप्लाई में? x के साथ है, तो इसका क्या होगा? ये 4 क्या है बच्चों? मल्टीप्लाई में किसके साथ? x के साथ। तो मतलब 4 प्रोडक्ट किसके साथ है? x के साथ। तो ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा x। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, 4 और x हमारा हो जाएगा फैक्टर। यही चीज़ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल और पोलिनोमियल, मतलब जिसके 3 से ज़्यादा टर्म्स हो, उसे हम कहेंगे पोलिनोमियल। और x को हम कहेंगे वेरिएबल, 3 को कहेंगे कांस्टेंट। फैक्टर मतलब जैसे कि 4x है, 4x के 4 किसके साथ मल्टीप्लाई में? x के साथ है, तो 4 और ये x आ गया, हमारा फैक्टर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इसमें और भी कुछ हो। देखो बच्चों, और कुछ नहीं है इसमें, ऐड सब्ट्रैक्ट करना, इसको क्वेश्चंस को हम जरूर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में ही करवाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा बच्चों। ठीक है, और ये सारे हमारा मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, ये ज़रूर, ये सारी वीडियोस, ये सारे सॉल्यूशंस ज़रूर आएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ नहीं है बच्चों। इसमें अगला हमारा चीज़ आ जाता है लाइक और अनलाइक टर्म्स। हमारा एक और टॉपिक रह जाता है, हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स रह जाता है, उसे भी बताया बच्चों, हम बता देते हैं आखिर वो भी चीज़ क्या होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, लाइक और अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स किसे कहेंगे बच्चों? जो सिर्फ सेम सेम हो, मतलब क्या हो बच्चों? सेम सेम हो, जैसे कि 4x, 5x, 6x, ये वाले, मतलब जिसमें x x x आ रहा है, या y y या y आ रहा है, या z z आ रहा है, तो उसे कहेंगे लाइक टर्म्स कहेंगे। ठीक है, वेरिएबल देखेंगे। अनलाइक टर्म्स में जिसमें अलग अलग वैल्यू आ रही है, जैसे कि 4y का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर, इसमें क्या है? अनलाइक टर्म्स है। सारे के सारे क्या है बच्चों? अलग अलग वेरिएबल्स है, बट इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल सारे क्या है बच्चों? सेम है। तो लाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम होते हैं, अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग होते हैं। ये सारी चीज हमारी चीजें लाइक, अनलाइक, लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक हमारा मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, और हमारा x मतलब वेरिएबल, 3 मतलब हमारा कांस्टेंट। फैक्टर भी हमने बच्चों आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा चैप्टर नंबर 8 का जो था, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मतलब बताया था बच्चों, आइडेंटिटीज मतलब बच्चों हमारा था फॉर्मूला। क्या होता है बच्चों? हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले के बारे में भी हम देखेंगे, इस चैप्टर में फॉर्मूले भी होंगे, तो उसको भी हम समझेंगे अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज आपको आसानी से, अच्छे से समझ में, अच्छे से करने में भी आसानी होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट करना चाहते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगले दिन ही हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।